जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है आगरा का ताजमहल। देश विदेश से लोग ताज के दीदार के लिए आगरा पहुंचते हैं, लेकिन अयोध्या से आगरा आए जगतगुरु परमहंस आचार्य ताज के दर्शन नहीं कर पाए। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि उनके वेशभूषा की वजह से उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परमहंस आचार्य भगवा कपड़े धारण किए हुए थे, साथ ही उनके हाथ में ब्रह्म दंड भी था। ऐसे में उन्हें ताजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जबकि परमहंस आचार्य के शिष्य के पास ताजमहल में प्रवेश का टिकट भी मौजूद था। प्रवेश से मनाही के बाद उनके टिकट के पैसे भी लौटा दिए गए। इस घटना के बाद परमहंसाचार्य और उनके शिष्य वहां से वापस चले गए। फिलहाल पूरे मामले पर अभी कोई अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अयोध्या छावनी के रहने वाले संत जगतगुरु परमहंसाचार्य अपने 3 शिष्यों के साथ ताजमहल देखने के लिए आए थे। उनके साथ उनके सरकारी कदर भी थे। शमशान घाट चौराहे से जब वो ताजमहल के लिए निकले तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनका परिचय जानकर उन्हें गोल्फ कार में बैठाकर पश्चिमी गेट पर भेज दिया। मंगलवार शाम जब वे अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद CISF के जवानों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा कपड़े पहने होने के कारण प्रवेश न देने की बात कही गई और उनके टिकट का पैसा उनको लौटा दिया गया। उनके शिष्य और वे स्वयं वापस चले गए। कहा जा रहा है कि इस परमहंसाचार्य के शिष्यों ने जब उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की तो मोबाइल छीनकर उनके फ़ोटो डिलीट कर दी गए। आगरा से बिना ताजमहल के दर्शन के अयोध्या पहुंचे जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि भगवा कपड़े पहने और धर्मदंड की वजह से उन्हें ताजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इतना ही नहीं, उनके शिष्यों को पुलिसकर्मियों ने धक्के मारकर बाहर निकालने की भी कोशिश की। अपने साथ हुए इस बर्ताव को लेकर परमहंस आचार्य ने नाराजगी जताई है। साथ ही इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से भगवा का उपहास या अपमान है। जगतगुरु परमहंसाचार्य के शिष्य ने कहा कि ताजमहल पर भगवा को भी प्रवेश मिलना चाहिए और जो लोग इस कृत्य के लिए दोषी हैं वो जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी कहते हैं कि भगवा कपड़े पहने व्यक्ति को CISF ने रोका था और इसका कारण यह था कि वे अपने साथ लोहे का एक डंडा भी लिए हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें डंडा वहीं रखकर अंदर जाने को कहा, लेकिन इसके लिए वे तैयार नहीं हुए। हम बताना चाहेंगे ताजमहल पर किसी तरह का प्रचार प्रतिबंधित है। धार्मिक वेशभूषा या किसी भी जगह की वेशभूषा पर रोक नहीं है। इसके बावजूद कई मामले ऐसे आ चुके हैं। इससे पहले जगतगुरु परमहंसाचार्य उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि भारत सरकार अगर 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी तो वे जल समाधि ले लेंगे। हालांकि जल समाधि तो उन्होंने ली नहीं, क्योंकि उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।